ये विदेशी चंदों पर पलने वाले लोग हैं। नून में न तेल में आप सबको शादी का पैगाम भेजते रहिएगा। देखिए, बेटियां तो बेटियां हैं, किसी भी जाति धर्म की हो, वो भारत की बेटी है। ये क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं, विकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। अगर इतनी ही आप में अगर मर्दानगी है तो आप देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बोलते। FIR दर्ज होना चाहिए और इनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए। तुम्हारे यहाँ यही दस्तूर है क्या? ये समाज के नफरती लोग हैं। ऐसे सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। वही खूबसूरत है। सलमान खान है, वो अपने आप को सलमान खान समझता है। अरे ये दो कौरी के लुच्चे लफंगे हैं। आप मीडिया के लोगों ने उसको राई का पहाड़ बना दिया। ये सारे आतंकवादी हैं, सीधा सब। तो ये फेल्योर है, सिस्टम फेल्योर है। देखिए, जिस भारत की बात होती है, भारत में अगर बेटियों का अपमान हो तो मुझे लगता है कि ये क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं, विकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां चाहे किसी भी जाति और धर्म की हो। मैं सनातन हिंदू धर्म से आता हूं, जहां नारी के पूजने की बात होती है। जहां नारी पूजी जाती है वहां देवताओं का वास होता है। जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का वास होता है। साफ और स्पष्ट देश का संविधान भी, देश का धर्म ग्रंथ भी, तमाम धर्म ग्रंथों में साफ जिक्र है कि किस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। ये वही लोग हैं जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं। अगर इतनी ही आप में अगर मर्दानगी है तो आप देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बोलते। किसी बहन बेटियों के बारे में बोलना ये सरासर गलत है। अरे इच्छा ही तो जाहिर करे, क्या इच्छा जाहिर करना गलत हो गया? यार इच्छा जाहिर, फिर वही वाली बात। यही आप पत्रकारों का सबसे बड़ा बात है, आप तोड़ मरोड़ के पेश करते। देखिए, बेटियां तो बेटियां हैं, किसी भी जाति धर्म की हो, वो भारत की बेटी है। और हमारा धर्म पूरे विश्व के कल्याण की बात सिखाता है। हमारा धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। हमारा धर्म और हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता है। निश्चित तौर पर जो लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं सस्ती लोकप्रियता के कारण, ये क्षुद्र मानसिकता के लोग, विकीर्ण मानसिकता के लोग, उन सब पर कानूनन सजा का प्रावधान संविधान में है। FIR दर्ज होना चाहिए और इनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए। कह रहे हैं इकरा भी कुंवारी हैं, खूबसूरत हैं, देखने में अच्छी हैं, मैंने अपने पत्नी से परमिशन ले ली है। अब फिर वही वाली बात है। मैं उस तरीके का विकीर्ण मानसिकता का आदमी तो हूं नहीं कि मैं कह दूं। उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, कोई उनको प्रपोज करेगा, उनके दिल पर क्या बीतेगा। तो आप साफ और स्पष्ट बात समझिए कि देखिए, ये तो दस्तूर है कि हम बेटियों का शादी दूसरे घर में करते हैं। कोई उसमें नया बात तो है नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, उनकी शादी होगी उनके माता पिता के मर्जी से होगी, उनके घर वालों की मर्जी से होगी, या वो अपनी मर्जी से करेंगे। इसमें तीसरा आदमी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाता है तो ये सरासर देश के संविधान का उल्लंघन है। अपने आप को करनी सेना कार्यकर्ता भाई, काहे का करनी सेना है भैया? काहे का करनी सेना बताओ? देश में और समस्याएं नहीं है। ये जो क्षुद्र मानसिकता के लोग हैं, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सेना बनाकर, सेना कह, अरे सेना हो तो जाओ ना भाई, पहलगाम में जाते हैं आप, वहां ले लद्दाख में। सेना का काम क्या है? सेना का काम है देश में कीचड़ उछालना क्या? आप समझिए, ये माँ भारती के लालों को बदनाम करने के लिए संगठन नाम ले लेते हैं। कौन है करनी सेना? पंकज जी वो कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि ओवैसी उनको जीजा कहें। फिर वही बात, देखो जीजा तो जो उनकी बहन से शादी किया होगा उसको जीजा कह ही रहे होंगे, और वो जिनसे शादी किए होंगे जिनकी बहन से, वो उनको जीजा कहेगा। पूरा देश थोड़े ना कहेगा। अरे भैया बताओ ना, तुम्हारे यहाँ यही दस्तूर है क्या? ये समाज के नफरती लोग हैं, ये विदेशी फंडिंग अर्जन करने वाले लोग हैं जो देश में जानबूझकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर ये इस तरीके का बयान देते हैं। ऐसे सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जो लोग समाज में नफरत फैलाते हैं।
वो कह रहे हैं नमाज पढ़ने की परमिशन है मेरे घर में। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, नमाज पढ़ने का वो करनी सेना वाला क्या देगा? दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे, अगर तेरे घर में पूजा करने की, नमाज पढ़ने की, इबादत करने की अगर जगह होती या परमिशन होता तो तुम इस तरीके की बात कहता? इसका मतलब है वो धार्मिक नहीं है। धर्म की जिसको जानकारी है, जिसको देश के संविधान की जानकारी है, वो विघटनकारी तत्व इस तरीके की नफरती भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इनके जब समझिए, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। निश्चित तौर पर इन लोग जैसे क्षुद्र मानसिकता के लोगों को अब मौत आ चुकी है। देश का कानून इतना मजबूत है कि उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना ही होगा। वो कह रहे मैं खूबसूरत हूँ, पैसे हैं मेरे पास, कर सकता हूँ शादी। कौन? वही करनी सेना के कार्यकर्ता, वही खूबसूरत है। सलमान खान है वो, अपने आप को सलमान खान समझता है। अरे ये दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं। आप मीडिया के लोगों ने उसको राई का पहाड़ बना दिया कि करनी सेना है, करनी सेना है। क्या करनी सेना है? आप उसको जाति से जोड़ के क्यों देखते हैं? बहन बेटियों की हिफाजत करना भारत के लोगों के रोम रोम में है। वो किसी की भी बेटियां हो, किसी भी जाति की बेटी हो, किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी राज्य की प्रांत की बेटी हो, पूरा भारत का नागरिक बेटियों के सम्मान में करना जानता है और सम्मान में है। क्या उसकी गिरफ्तारी होगी? निश्चित होगी, क्यों नहीं होगी? आप एफआईआर करो, कानून अपना काम करेगा। आप इस तरीके से बयान लेने से तो होगा नहीं। आपको भी कानून की जानकारी होगी ना। आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करती है ग्रासन? करवाओ। आपने देखा उसका चेहरा, कह रहा है बहुत खूबसूरत हूँ मैं। अरे काहे का चेहरा खूबसूरत? उसकी खूबसूरती का अचार डालना है। खूबसूरत ऐसे 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ये विघटनकारी तत्व है। ये विदेशी चंदों पर पलने वाले लोग हैं। जानबूझकर विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती है। भारत की आवाम को एकजुट होकर रहना चाहिए, जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर। आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, भाजपा के लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं। राज ठाकरे वही उत्तर भारतीय की बात कहता है। अरे हम क्षेत्रीय एकता और अखंडता के सूत्र से बंधे हुए हैं, हम संविधान से बंधे हुए हैं। वरना राज ठाकरे जैसे लोगों को, दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों को, जैसे गाय के बछड़े को नाथ डालते हैं ना, नाथ डालते। ये तो अमित शाह की कमजोरी है, ये तो प्रधानमंत्री की कमजोरी है कि ऐसे नफरती लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं ढकेलती है। जो लोग पंकज, शादी का पैगाम भेजना कहाँ गलत है? बताइए, पैगाम भेजना कहाँ गलत है? उन्होंने तो आप एक महिला हैं, आपको नहीं आता है थोड़ा सा भी शर्म? आप बताओ, कोई आदमी अगर आपके पिताजी को पैगाम भेजे, ये काम आपके रिश्तेदारों का है। आप महिला पत्रकार हैं, आप इस तरीके की बातें ना बोलें तो अच्छा लगता है। हाथ जोड़कर विनती है। और ये नया प्रचलन नहीं कीजिए कि दूसरा आदमी शादी का पैगाम भेजने लगे। ये काम माता पिता का है, भाई का है, चाचा का है, मामा का है, नाना का है। कौन होता है दूसरा भैया? नून में न तेल में आप सबको शादी का पैगाम भेजते रहिएगा। यार मैं क्या कह रहा हूँ, ये काम रिश्तेदारों का है, परिवारजनों का है। पर दूसरी शादी कैसे? पहले से बीवी है उसकी एक। मतलब वही वाली बात है। आप उनके पत्नी से इंटरव्यू लीजिएगा तो वो बता देगी कि ये कितना बड़ा निकम्मा है, कितना बड़ा डपोर संखी है। घर तो उससे चल नहीं रहा है, दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों से। ये लोग सामाजिक बंधनों में बांधकर लोगों से चंदा उगाही करते हैं। किसकी? अरे भाई इजाजत दे दी। आप गए थे वहां पर उसकी बीवी से बात करने, आप उसकी बीवी के मुंह बोला भाई है का? है? आपको इजाजत दे दी? कोई भी भारतीय सभ्य समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा कि किसी भी लड़की के बारे में इस तरीके की बयान देना। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये तमाम भारत में जितने सर्वधर्म के लोग रहते हैं उन सभी धर्मों के खिलाफ है। योगी जी बोल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर इकरा हसन का अपमान हो रहा है। योगी जी खामोश है। फिर वो चंदा उगाही करते हैं और सारा इनका काम फंडा जो है वो क्राउड फंडिंग का है। इसीलिए देश के शासन प्रशासन से ये साफ हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे आवारा पशुओं को नाथ दीजिए, यानी कानूनी शिकंजा कसिए ताकि समाज को तोड़ने की कोई कोशिश ना करे। अरे वो कह रहा हमारे पास बहुत पैसा, आप करेंगे फंड इकट्ठा करने के लिए। कोठी बना, पैसा ही पैसा है हमारे पास। अच्छा, ये विदेशी आक्रांताओं के साथ मिलके यही जमींदार बना था का?
सारा पैसा का गोरे अंग्रेजों की दलाली करके लाया था। कहाँ से पैसा आया? बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस है। कहाँ से पैसा आया इनके पास? ये अनर्गल बातें हैं। अच्छा पंकज जी, एक और मामला, जिस तरीके उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ हो रही है, कारों को तोड़ा जा रहा है, कैसे देखने आप? देखिए, कांवड़ यात्रा के अपने हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से गुण हैं। आप बिहार में सुल्तानगंज से देवघर तक कांवड़ यात्रा जाती है, एक भी घटनाएं आपने वहां नहीं सुनी होगी। क्यों? ये तो उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की गलती है। कांवड़ यात्रा ये हमारे आस्था का चीज है और हम आस्था का पालन करते हुए बम बम भोले हर हर महादेव का जयकारा उद्घोष करते हुए जाते हैं। हम जो आदमी सनातन हिंदू धर्म को समझेगा वो एक चींटी को नहीं मारेगा। समझिए, सनातन धर्म को समझिए, सनातन को बदनाम मत कीजिए आप लोग। सनातन धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। सनातन धर्म पर्यावरण की रक्षा की बात कहता है। सनातन धर्म में चींटी को खाना खिलाया जाता है, चूहों को खिलाया जाता है, सांप को दूध पिलाया जाता है, जल के जीवों को खिलाया जाता है, आप वायुमंडल के जीवों को खिलाया जाता है, पेड़ पौधों को पानी हम पूछते हैं। तो सनातन धर्म को समझिए, ये सनातनी नहीं है। जो लोग, जैसे आपने मिर्जापुर में CISF के लोगों को मारते हुए देखा होगा, वो माँ भारती के लाल हैं, वो हमारी सुरक्षा में है। उनके ऊपर हाथ चलाना ये आतंकवादियों का काम है। निश्चित तौर पर कोई कामरिया नहीं है। हो सकता है जैसे रावण और कालनेमी ने भी भगवा पहनकर प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का अपमान किया था, उस तरीके से कर रहे होंगे। कांवड़ यात्रा पर आप अगर सवाल करते हैं तो ये सरासर गलत है। जो कांवरिया हैं, सचमुच के कांवरिये हैं, जो शिव भक्त हैं, वो बम बम भोले का उद्घोष करते हुए जाते हैं। वो न दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और न वो ये करते हैं। ये एक साजिश, षड्यंत्र प्रयोग है। क्या कहेंगे जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो ढाबे में ये सारे आतंकवादी हैं, सीधा सा। मैं फिर वही बात, फिर मैंने क्या बोला? यही आप लोग सत्ता के दलाल हैं, हफ्सी हैं, आप सरकारी एजेंडे पर चलते हैं। मैंने पहले ही उदाहरण दिया आपको कि सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा तय की जाती है, वहां एक भी हादसा अगर बता दीजिए। क्यों? आप वहां डीजे बजाना है, जहां रिहायशी इलाका है 60 USB पर बजाना है, 90 USB पर नेशनल हाईवे पर बजाना है, 100 से अधिक पर बजाए जा रहे। तो ये फेल्योर है, सिस्टम फेल्योर है। किसका? उत्तराखंड सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। इसका यह मतलब नहीं है कि कांवड़ यात्री गलत है। समझो, बहुत सारे लोग, जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने भी भगवा पहना था, उस तरीके से बहुत सारे लोग पहन लेते, बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रा में चले जाते। इसका यह मतलब नहीं कि सनातन खराब है। सनातन की जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपने जेहन के अंदर समाहित करने की जरूरतें हैं। और सबसे बड़ा बात, आप पत्रकारों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। भारत में जितने भी धर्म है, किसी भी धर्म के विरोध में बोलने वाले लोगों का बहिष्कार कीजिए। ये लोग देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। सभी धर्म मानव धर्म की बात कहता है, पर्यावरण की रक्षा की बात कहता है। आप अगर उस धर्म के अनुरूप चलेंगे तो कोई भी उपद्रव नहीं कर पाएगा। पंकज जी, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि मुहर्रम में होता है तांडव उद्धव। आप देखिए कितने शांति, देखिए, फूल बरसा रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ, आगे नाथ न पीछे पगहा बगैर लगाया उनका कूदे गधा। घर परिवार उनका अगर होता तो इस तरीके की भाषा नहीं बोलते। वो तो है रनवे। ये इनका क्या है? आगे कोई घर परिवार तो है नहीं, कुछ भी बोल जाते हैं। ये देश सबका है और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को मनाने की पूरी आज़ादी है और उनका वो आस्था है। किसी के आस्था पर टिप्पणी करना राष्ट्रद्रोह है। इसको इस निंदा के तहत जो भी लोग किसी भी धर्म का आक्षेप करते हैं, आलोचना करते हैं, उनको जेल के अंदर में बंद कर देना चाहिए। सीधी सी बात। योगी आदित्यनाथ तो फूल बरसा रहे हैं इनका। अरे भाई सुन तो लो, हेलीकॉप्टर से बरसा। हमारे यहाँ कहावत है कि जिंदा में कुछ भी नहीं, 2 रोटी नसीब नहीं, अमरने के बाद दूध भात। ऐसा नहीं करो। हिंदू मजबूत तब होगा जब हिंदू युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब हिंदुओं को शिक्षा मिलेगा। तो आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? हजारों स्कूल बंद कर रहे हैं। आप अगर इतने आप फूल बरसाते हैं ना उन बच्चों पर कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब क्या 2014 से पहले क्या कांवड़ यात्रा नहीं होता था? क्या 2014 से पहले हिंदू नहीं थे?
तो योगी आदित्यनाथ हिंदू कैसे हुए फिर, बताओ आप। पंकज जी, सेना पे जो अटैक हुआ है कांवड़ियों के द्वारा, तो आधे घंटे में बेल हो जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया का, वो माँ भारती के लाल हमारी सुरक्षा में थे, उन पर प्रहार सिर्फ आतंकवादी कर सकता है, क्योंकि वो आतंकवादियों का वो धर्म है नफरत फैलाना, हिंसा करना। एक भक्तों का ये धर्म नहीं है कि जो लोग सुरक्षा में हैं उन पर हमला करना। आधे घंटे में बेल हो जाता है। अब बेल तो जीवेश मिश्रा का भी हो गया, 7,000 के मुचल का पैर, जेल ही नहीं गया, बेल कहाँ हो? माने वही, अरे उनको तो बाइज्जत बरी एक तरह से कर दिया गया ना, तो वो तो मौतों का सौदागर था, नकली दवाइयां बना रहा था, मोदी जी मंच पे बगल में बैठा और मोतिहारी में आपने देखा होगा। तो ये तो सोचना लोगों को पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कैसे कैसे लोगों को अपने बगल में बैठाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।